बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल फाइन इंटेलिजेंस बुक की जो सोल्यूशन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और एक एक करके वीडियोस तमाम मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। हर टेस्ट जो है वो सॉल्व हो रहा है। इंशाल्लाह इसकी आप तैयारी करें। और ये ई बुक अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी है। एयरफोर्स के तमाम टेस्ट जो है ना इससे बड़े आसानी से क्लियर हो जाते हैं। और इसके अलावा आर्मी के पीएमए लाइक डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन है, टेक्निकल कैड कोर्स है, लेडी कैड कोर्स है, लॉजिस्टिक ब्रांच है। तो ये हर किसी के लिए जो है ना इंटेलिजेंस टेस्ट में बड़ी बेस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये जो बुक मैं यहाँ रिकमेंड करता हूँ या जो बुक्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, और इनका सलूशन भी दे रहा हूँ, तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप अच्छी तरीके से टेस्टों की तैयारी घर बैठ कर करें, ठीक है। बस आप ये नेकी कर दिया करें कि इस का लिंक जो है वेबसाइट का दूसरे लोगों के साथ अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें ताकि बाकी गरीब लोगों का भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो बस आपकी ड्यूटी सिर्फ ये है और हमारा काम है आपको फ्री में तमाम जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम आपको साथ साथ जो इसका सोल्यूशन भी देंगे और इंशाल्लाह टीच भी करेंगे। और इस तरह होपफुली बाकी भी टेस्ट जितने भी होंगे वो हमारी चैनल पे पड़े होंगे या इसकी अल्टरनेट आपको पीडीएफ भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब तक जिंदगी है साथ चलेगा, ठीक है, नहीं तो बाद में भी ये आपके काम आएंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए है और आपने इस पर तैयारी करनी है। जो मेहनत करता है कामयाब हो ही होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आज ऐड करूंगा। हर स्टूडेंट मुझसे यही सवाल करता है कि जनाब आप अगर एकेडमी में पढ़ाते हैं तो क्या 100% श्योरिटी है। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि देखें, टेस्ट आपने देना है, तैयारी आपने करनी है, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है मटेरियल देना, मेरा काम है अच्छे क्वेश्चंस करवा देना। तो इससे बात जो है ना किसी भी जगह पे कोई भी बंदा फोर्सेज में आपको ये नहीं कहता कि भाई मैं आपकी भर्ती 100% करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी करप्शन कोई चली नहीं है। माइट भी इन फ्यूचर करप्शन हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक फौज में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जहन से बिल्कुल चीजें निकाल दें। मेहनत करके जाएंगे तो कामयाब होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर घर में आराम से बैठे, ठीक है। अगर आपसे कोई पैसे लेता है या इस किस्म की झांसा देकर आपको नौकरी की लालच देता है तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि वो सब फ्रॉड है, धोखा है। तो आप कोई भर्ती नहीं होंगे, आपके वो पैसे जाया चले, उससे बेहतर है आप थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। ओके जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 30 मैन कैन डिग 30 होल्स इन 60 डे। अब देखें, 30 आदमी हैं, ठीक है, और 30 होल्स करते हैं और उनको डबल टाइम लगता है, ठीक है। 30 मैन कैन डिग 15 होल्स। अब यही बंदे अगर इसको हाफ कर दे, यानी अगर उन्हें 30 बंदों ने ही 15 होल करने हो तो जाहिर है ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये भी आप इसको आधा कर लें, ठीक। 30, ठीक है, तो 30 मैन को सिर्फ अगर 15 करने पड़े तो आप 60 दिन के बजाय वो क्या करेंगे, 30 दिन लगेंगे उनके। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ये वाला है, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज 250, व्हाट इज प्राइस ऑफ द 2.5 डजन। 2.5 डजन क्या होता है, एक डजन में होते हैं 12, ठीक है, प्लस 12, और हाफ डजन आपको पता है 6 का होता है। तो इन तमाम को जमा कर लें, 12 × 12 24 और 6 30, ठीक है। तो अब 30 और एक पेंसिल की कीमत उन्होंने बता दी है 2.5, ठीक है। तो फर्ज करें कि हम इसको फिलहाल भूल जाते हैं कि हम कहते हैं जी 2 रुपए कीमत है। तो 30 सिर्फ 2 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब 50 पैसे है ना, तो जाहिर है पूरा रुपया कब बनेगा, जब 2 स्टेप आप आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है 30 को हाफ कर दे तो 15 आ जाता है। यानी अगर पॉइंट 5 30 बंदों के पास अगर 50 पैसे हैं तो टोटल उनके पास कितने रुपए आ गए, 15 रुपए आ गए, ठीक है। तो आप 15 इसमें ऐड कर लें। तो 60 × 10 70 और 5 75। तो 75 देखें ये ऑप्शन में मौजूद है। तो टोटल कीमत जो बन जाएगी 2.5 डजन की वो 75 रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट है जी 5 बॉक्स ऑफ सो वेट इज, टोटल वेट देखें 75 किलो है। और हर बॉक्स जब खाली होता है तो उसका वजन 2 किलो होता है। अब अगर हम सपोज उसमें से सोप निकाल लेते हैं और हमारे पास खाली पेटियां पड़ी हैं 5, तो इसका मतलब है 5 तरफ 2 कितने हो गए, 10 किलो। ये 10 किलो तो आपका पेटियों का वजन है, ठीक है। टोटल वजन जो है वो आपका 75 किलो है। तो 75 में से अगर आप 10 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो कितना आ जाता है, 65, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सोप का सिर्फ वजन कितना है, 65, ठीक है। बस इतनी सी बात है। व्हाट इज 12%। मैंने आपको पहले भी ये समझाया हुआ था कि जब भी किसी भी नंबर का परसेंट निकालना हो तो वो नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 कर दें,
तो अब देखें परसेंट का मतलब आप ये ले लिया करें 1/100, ठीक है। तो अब 1/100 में जब करूंगा तो इसके 2 जीरो जो हैं इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 12 × 12 144, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में मौजूद होगा, यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70, देखिए अगर 70 में से 6 को माइनस कर दिया जाए तो पीछे क्या बन गया, 64। व्हाट विल द स्क्वायर रूट ऑफ द रिमेनिंग, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें जिसे हम अंडर रूट कहते हैं, तो 8 × 8 64 होता है, तो इसका जवाब आ जाएगा 8, ठीक है। लो जी, ये भी हल हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज डिफरेंट। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बिलियर्ड। अब मुझे पता है कि हॉकी के लिए मुझे ग्राउंड चाहिए, क्रिकेट के लिए ग्राउंड चाहिए, फुटबॉल के लिए ग्राउंड चाहिए, बिलियर्ड के लिए मुझे कोई ग्राउंड नहीं चाहिए, लिहाजा यही ये स्टिक के साथ खेला जाता है। बाकी में आप कह लें कि एक बॉल यूज होती है, ठीक है, और इसमें जो है ना वो ज्यादा बॉलें यूज होती हैं, ये भी हो सकता है। ओके जी, मजीद ये देखें इस आपको पीछे बैकग्राउंड पे वाटरमार्क में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, www.pakscience.com। तो इस पे जाके आप मजीद भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, ठीक है। आप सबको पता है, ये लिंक्स में आप जाएं और आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मौजूद हैं, आप डायरेक्ट वहाँ ओपन करेंगे तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी ये वाली पीडीएफ भी आपने लेनी है तो वहां से मिल जाएगी, ठीक है। और रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको चाहिए, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, सीएसएस है, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स है, ठीक है, सारा कुछ कैडेट कॉलेजेस, ईच एंड एवरीथिंग मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, एंड आई एम प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, इफ अ गर्ल इज 24 years यंगर देन हर मदर एंड आफ्टर 2 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40, हाउ ओल्ड इज द मदर। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं, इसलिए इन पे टाइम नहीं जाया करना, ठीक है। अगर टाइम बच जाए तो जरूर हल कर लेना, ठीक है, एंड में, शुरू में नहीं, ये मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये आपका टाइम, आप इसको करने बैठेंगे तो आपका टाइम जो है वो काफी लग जाए। लेट्स सी इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। ओके, देखें, इफ गर्ल इज 24, अब यहाँ से आप करें, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं कि लेट द कॉल गर्ल्स, लेट कॉल्स द गर्ल करंट एज जी। फर्ज करते हैं कि हम उसकी उम्र जो है वो जी है लड़की की, और माँ की उम्र को हम एम कहते हैं। अब हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कि एक लड़की जो है वो 24 साल की है और वो अपनी माँ से छोटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गर्ल की उम्र है वो माँ की उम्र से 24 साल छोटी है, तो M-24 आ गया। अब कहते हैं कि 2 सालों में उनकी एज 40 हो जाती है, तो 2 साल का मतलब है कि दोनों साल, जब 2 साल गुजरते हैं तो जाहिर है लड़की की उम्र भी 2 साल बढ़ती है और माँ की उम्र भी बढ़ती है, तो दोनों को सम करने से जवाब 40 आ जाता है, उनकी जो एज का सम है वो 40 है। तो हम कहते हैं कि गर्ल की उम्र में हमने 2 साल ऐड किए और मदर की उम्र में हमने 2 साल ऐड किए, तो दोनों को जमा करके तो हमारी उम्र सम बनता है 40। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं कि हम इन इसकी उम्र में जो m की वैल्यू थी, g की वैल्यू थी M-24, तो जहां पे g लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, तो वहां पे हम M-24 कर देंगे। देखें, g की जगह हमने क्या लिख दिया, M-24, और +2, ये वाला 2 है, ठीक है। अब प्लस M+2, ये वाला 2 है, ठीक है, और टोटल 40। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, M-22 प्लस M+2 इज इक्वल टू 40। अब हम m की वैल्यू बेसिकली निकालेंगे, तो M+2m हो जाएगा, और 22 में से 2 निकालें तो -20 रह जाएगा, और इधर 40 है, तो -20 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 40 + 20 60 हो जाएगा, और 60 पर 2 जो है ये दो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 30, ठीक है। यानी मदर की एज जो है वो कितनी हो गई, 30। तो अब देखें, इसको सॉल्व करते करते डेफिनेटली आपका टाइम लगेगा, तो इसलिए या तो बहुत जल्दी आप कर लें, ठीक है, या इसकी प्रैक्टिस सही करके जाएं ताकि आप मार ना खाएं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें जनाब 30 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच इज द लेटर दैट फॉलोज द लेटर विच इज मिडवे बिटवीन ई एंड क्यू। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब
टेस्ट पे बैठते हैं उससे पहले आप ए से लेकर जी तक आप तमाम इंग्लिश के लेटर्स अपने जो व्हाइट बोर्ड पड़ा होता है साथ उस पर लिख लें। ठीक है। तो बेहतर है कि आप या आपके फिंगर्स पे आपको पता हो कि फिंगर्स पे कौन सी जगह पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। तो ये आपने काउंट करना है, तो ये एल है। अगर कोई आगे पीछे और हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसका हिसाब नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट आंसर बता रहा हूँ कि इसका आंसर यही है। लेट्स सी के नेक्स्ट है जी पॉइंटिंग अ गर्ल। ठीक है, अ वुमन सैड, यानी एक पिक्चर या आप कह लें सामने एक लड़की खड़ी है और उसको एक औरत कहती है कि उसकी जो माँ है इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है। अब वो औरत कह रही है कि उसकी जो माँ है, सामने जो लड़की खड़ी है उसकी माँ जो है वो अपनी माँ की अकलौती बेटी है। ठीक है। तो विच रिलेशन हैज द गर्ल टू वुमेन। अब वो अपनी बेटी को ही कह रही है। ठीक है। तो वो सामने जो लड़की है वो अपनी ही बेटी है उसकी, उसको कह रही है कि उसकी जो माँ है जो खुद बात कर रही है वो माँ की अपनी अकलौती बेटी है, तो इसका मतलब है वो अपनी माँ की अकलौती बेटी है। ठीक है। तो बात एक ही है, तो वो खुद ही अपनी बेटी को कह रही है, क्योंकि वो खुद जो है उसकी वालदा जो है वो अपनी माँ की अकलौती बेटी है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज टू लिक्विड। वाटर जो है वो आ, एक लिक्विड की तरह होता है और आइस जो है ये एक ठोस शक्ल की होती है, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है जी फ्रांस इज टू पेरिस। फ्रांस का जो दारुल है वो पेरिस है और कुवैत का जो है वो कुवैत सिटी होता है। ठीक है। तो ये आपने बस ये अंग्रेजी जो है ना वो आपने समझ जानी है। ठीक है। पीडीएफ आप लेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगी, और यहाँ कुवैत सिटी है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? बरयाजम। बरयाजम कहते हैं ये टोटल 7। ठीक है। और हाउ मेनी ओशंस। ओशंस के अंदर समुंदर होता है, समुंदर के अंदर दरिया होते हैं, दरिया के अंदर लेक्स होती हैं। ठीक है। और लेक्स के अंदर छोटे मोटे नाले शाले होते हैं। ठीक है। ओके। या कैनाल्स होती हैं। ठीक है। तो इस तरह इसकी सीक्वेंस है। तो टोटल ओशंस जो दुनिया में है वो टोटल 5 है। ठीक है। तो इनके नाम भी पता कर होने चाहिए आपको। ठीक है। अगर आप पीएमए में दे रहे हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन आता है, नेवी में आते हैं। ठीक है। और इंटेलिजेंस टेस्ट में या वर्बल में बस इतना ही आपने लिखा। माई फादर इज द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। अब ये कौन है जी? ये बंदा कह रहा है कि जनाब मेरा जो बाप है वो तुम्हारी सिस्टर का भाई है। व्हाट इज रिलेशन आई हैव विद यू। तो मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है? तो ये जो लड़का है ये आपका क्या कह रहा है? अपनी क्या कह रहा है? देखिए, माई फादर इज द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। ठीक है। मेरा बाप यानी आप अपनी किसको कह रहे हैं? फूफी को कह रहे हैं। ठीक है। तो अब उसका उस आप आपका उसके साथ क्या रिलेशन है? ठीक है। तो जाहिर है आप उसके भांजे हैं, तो नेफ्यू आ जाए। नीस भतीजे को कहते हैं, ब्रदर भाई, और कजन कजन। विच इज द डिफरेंट शार्प एंड ब्लंट, तेज और जो तेज नहीं होता। डे एंड नाइट ये उल्टा है एक दूसरे के। इजी एंड डिफिकल्ट ये भी उल्टा है। वर्क और प्ले, एक बंदा वर्क करता है एक बंदा खेलता है। स्टार्ट एंड बिगिन। ठीक है। तो अब देखिए, स्टार्ट भी शुरू होने को कहते हैं, बिगिन भी शुरू होने को कहते हैं, तो ये दोनों सेम वर्ड आ गए, तो ये अपोजिट नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर ये है। वट इज 20% ऑफ 200। तो मैंने बताया था कि इसी को आपने जनाब 20 से मल्टीप्लाई कर देना है और बटा जो है वो 100 कर देना है। अब ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, और 2 × 2 = 4, और जीरो आपके साथ आ गया, तो ये जनाब 40 से होगा। नेक्स्ट है जी, a train crosses 160 electric poles situated at a distance of 11 yards in each in a half minute. What is speed of the train in a mile per hour? अब अगेन ये एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको भी आपने एंड पे करना है, पहले नहीं करना। ठीक है। चले मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे करते हैं। लेट्स सी जनाब, क्वेश्चन इस तरह आपने करना है। देखें, हमने स्पीड, ट्रेन की स्पीड निकालनी है माइल्स पर आवर। ठीक है। तो हमने अब ये देखें 4 स्टेप्स लेने होते हैं। सबसे पहले तो आपने टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेन ने कवर किया यार्ड्स में एक हाफ मिनट में, तो वो हमने निकालना है। फिर आपने क्या निकालना है कि उस डिस्टेंस को जो कि यार्ड में होगा उसको माइल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। फिर आपने जो टाइम होगा आपका, जो आपके पास हाफ मिनट है, इसको अपने आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। फिर आपने फार्मूला लगा देना है कि जो डिस्टेंस है
माइल्स में, उसको आप टाइम पर डिवाइड कर दें, जो कि टाइम आपका आवर्स में निकाल चुके होंगे, तो आपकी स्पीड निकल आएगी माइल्स पर आवर में। ठीक है, ओके, लेट्स सी हम करते हैं जनाब कि ट्रेन जो है 160 इलेक्ट्रिक पोल्स को क्रॉस करती है, और हर पोल का जो डिस्टेंस है वो 11 यार्ड्स है, और उनको क्रॉस करने में, यानी एक पोल क्रॉस करने में उसे आधा मिनट लग जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस इन यार्ड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस हम मालूम करते हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने थे और डिस्टेंस ऑफ द पोल्स कितना था। तो नंबर ऑफ पोल 160 थे, हर डिस्टेंस जो है वो 11 यार्ड पर पोल है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप वन आ गया। दूसरा आ गया जनाब कि इस डिस्टेंस को यार्ड से माइल में डिवाइड करें, कन्वर्ट करें। तो आपने एक माइल में कितने यार्ड होते हैं, 1760 यार्ड्स होते हैं एक माइल में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ माइल में कितना हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 1760, तो ये आ जाएगा यार्ड्स पर माइल। ठीक है, ओके। अब तीसरा स्टेप जो था कि आपने टाइम को कन्वर्ट करना है आवर्स में। अब 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 0.5, क्योंकि आधा मिनट है, तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आपका आवर्स में टाइम निकल आएगा। चौथा स्टेप, आपने स्पीड मालूम करनी है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो मैं इसका कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इन माइल्स डिवाइड बाय टोटल टाइम इन आवर्स। ठीक है, तो स्पीड इन माइल्स पर आवर आपकी निकल आएगी। ठीक है, इस तरह आप कर लीजिए, स्पीड इन माइल्स पर आवर आ गई 160 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड बाई 1760, और फिर डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 60। तो अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास तकरीबन 120 माइल पर आवर जवाब आएगा। तो इसको माइल्स पर आवर कहेंगे, क्योंकि अभी आपने माइल्स में कैलकुलेट किया। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं जी, बिल्कुल 120 जो है वो माइल्स मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका जवाब है। तो इस तरह देखें, इस पर टाइम लगता है। अब क्योंकि मैंने तो आपके लिए ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि मेरी वीडियो का टाइम ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करके समझना है। अच्छा, एक और भी यहाँ पे बात ऐड कर दूं कि यार कोई भी क्वेश्चन हो ना, एडमिशन के अलावा, एडमिशन करने हो तो आप मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश किया करें कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि जी बस अभी फॉर्म पे ये फिल नहीं हो रहा, अभी जनाब मेरा नेट नहीं काम कर रहा, अभी मेरे पास लिंक नहीं हो पा रही, फॉर गॉड सेक ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप फेसबुक का जो पेज है उस पे कर लिया करें। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो देखें जब फ्री में चीज लेनी है तो वहां पे लें। देखें यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है ना, यकीन जाने, अच्छा सबसे बड़ा जो हमारा मकसद होता है उस पे वो क्या है, तो उसमें हमने आपसे कोई, देखें कोई पैसा तो हमने लेना नहीं है। तो आपने क्या करना है, उधर क्वेश्चन जब एक करते हैं ना, तो वो 10 क्वेश्चन, मतलब और भी इसी तरह के सेम नेचर के लोग बेचारे अपने जहनों में लेकर बैठे होते हैं। तो जब आप एक बंदा पूछता है तो वो 10 बंदों का वैसे ही जवाब क्लियर हो जाता है। अदरवाइज अगर वो एक एक मैसेज करने लग जाते हैं ना मुझे, तो मेरे पास मैसेज का ढेर लग जाता है। ठीक है, फिर जब जवाब नहीं मिलता तो फिर आप लोग नाराज होते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, बस आपने वहां पे क्वेश्चन पोस्ट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। और आप भी ऐसा किया करें कि आप जब मेंबर हैं हमारे, तो फिर आप कोशिश किया करें कि जब आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे दिया करें। ठीक है, फजूल स्पैमिंग ना किया करें। कोई प्रोडक्ट बेचने की बारी कोशिश करेंगे तो वो मैं अप्रूव नहीं करूंगा आपकी पोस्ट। हाँ, कोई जॉब से रिलेटेड कोई अगर ऐड है तो वो, लेकिन उसका वाटर मार्क नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो वो जरूर शेयर किया करें ताकि लोगों का भला हो जाए। ऑनलाइन अर्निंग में बहुत ज़्यादा स्पैमिंग है, इसलिए वो भी कोशिश करें शेयर ना किया करें। ठीक है, नेक्स्ट है जी विच इज ऑड। ऑड वन क्या है जी, सिल्वर एक धात है, गोल्ड एक धात है, आयरन एक धात है, मरकरी एक धात नहीं है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, राइट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द वर्ड विच आर अनलाइक। अच्छा, टाल एंड ह्यूज, टाल कहते हैं लंबा और ह्यूज कहते हैं बड़ा, स्लिम कहते हैं स्मार्ट और थिन कहते हैं पतला। अब ये दोनों एक ही बातें, तो यही हमारा डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए इंटेलिजेंट बंदा जो है वो क्लेवर होता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट और क्लेवर मिलता जुलता है। स्ट्रेट एंड कर्व्ड, तो यहाँ पे स्लिम एंड थिन। अच्छा, वैसे यहाँ पे जो बेहतरीन ऑप्शन है ना वो स्ट्रेट एंड कर्व्ड है। ठीक है, ये नहीं, स्ट्रेट एंड कर्व। ठीक है, स्लिम एंड थिन, स्लिम भी पतले कहते हैं, थिन भी पतले कहते हैं। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी ये स्लिम एंड थिन ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम है। ठीक है, और नेचर एक ही है, तो इनमें भी मिलती जुलती है, बट चीज़ों का थोड़ा फर्क है। ठीक है, क्वालिटीज में थोड़ा फर्क है। ठीक है, लेकिन
चीज एक ही है, सेम है। स्लिम और थिन में थोड़ा सा पतला होता है कि स्लिम हम नॉर्मली बंदे को कहते हैं और थिन हम किसी चीज को कहते हैं जो पतली होती है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट है। हाँ ओके, वाई फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड बाय रीअरेंजिंग। इन वर्ड को रीअरेंज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड हम जब अरेंज करते हैं तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट बनता है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग देख लें, सारे इसमें होंगे। नेक्स्ट ये एक मैंगो है, देखें उन्होंने इशारा दे दिया है कि ये एक मैंगो बनता है, ठीक है। एक फ्रूट बनता है, ठीक है, तो वो मैंगो ही बनता है। मैंने आपको वैसे चलो बता दिया। विच इज डिफरेंट फरवरी सितंबर नवंबर जून। अब चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना जो है वो 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है। तो मेरे ख्याल में सितंबर भी 30 का होता है, नवंबर भी 30 का होता है, जून में भी 30 दिन होते हैं, फरवरी में 30 दिन नहीं होते, लिहाजा ये वाला डिफरेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली। अब जापान जो है ये अदर कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और बाकी सेम कॉन्टिनेंट से, ठीक है। ओके जी, उसके बाद है व्हाट इज 1/1/3 ऑफ। अच्छा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बस इतना याद रखें। तो 1/3 जो है अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 3 जो है इस पर डिवाइड कर दें। 3 1 3, 3 2 6 और 5 3 15, 125 इसका आंसर आ गया, ठीक है। मैनी पीपल लाइक टू ट्रेवल बाई एयर, ठीक है। ट्रेवल क्यों पसंद करते हैं जी? एयर ट्रेवल इज वेरी चार्मिंग, बिल्कुल जनाब, ठीक है। एयरप्लेन ट्रेवल्स मच फास्टर, बिल्कुल जनाब, ट्रेन से ज्यादा तेज बंदा पहुंचता है। एट ऑल एयर ट्रेवल इज वेरी कंफर्टेबल, बड़ा जी कंफर्टेबल, मजा भी बड़ा आता है। तो इसका मतलब है कि इसके तमाम ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो ये इसका जवाब है। तो जनाब ये आपका है नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और इसकी पीडीएफ और सारी चीज़ें जो है वो आपको इसी लिंक पे मिल जाएंगी। ऑनलाइन प्रैक्टिस भी जरूर करें। मोर देन 95% अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप इंशाल्लाह पास होंगे, ठीक है। मजीद भी अगर आप अकेडमी में तशरीफ लाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे पास आएँ। कमर्शियल मार्केट में फिलहाल हम बैठे हैं, लेकिन ये है कि जगह चेंज होती रहती है। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप गूगल मैप पे सर्च करें, शाइन फोर्सेस एकेडमी रावलपिंडी लिखें तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि आजकल अदर भी शाइन फोर्सेस के नाम से लोगों ने कॉपी करने में, तो हम बहुत माहिर है ना, तो हमें काफ़ी लोगों ने कॉपी कर ली है। तो बस वो लगे हुए हैं, लेकिन उसकी ना जाए, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही ब्रांच है, ठीक है। और मैं खुद ही उसमें हैंडल करता हूँ स्टूडेंट्स को और आपको पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। तो अकेडमी में फिर भी कोई आना चाहता है तो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, मेल और फीमेल आप जल्दी आ सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ना हुई तो भी बता देंगे। तो आने से पहले ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, और कर लिया करें, ठीक है। बाज़ ये कि बंदा बहुत सारे काम में फंसा होता है। बहरकफ चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।